नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी से करते हैं, जहां पटना में भारत बंद का जोरदार असर देखने को मिल रहा है। जगह जगह सड़क पर बंद समर्थक उतर गए हैं, सड़क जाम कर नारेबाजी कर रहे हैं वो। और बंद से जाम जो लगा हुआ है उससे आम लोग बेहद परेशान हो गए हैं और परीक्षार्थियों की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो ये जगह जगह सड़क पर जो बंद समर्थक उतरे हैं, उसके बाद आम लोगों की समस्या जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ चली है। तो ये जानकारी आपके सामने, जहां सड़क जाम कर जमकर बंद समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। पटना में भारत बंद का जोरदार असर देखने को मिलने लगा है। जगह जगह सड़क पर बंद समर्थक उतर आए हैं, सड़क जाम कर नारेबाजी कर रहे हैं और बंद से आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है। तो सड़क जाम कर बंद समर्थक अब सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद इसका जोरदार असर पटना में देखने को मिल रहा है। तो जगह जगह सड़क पर बंद समर्थक उतर आए हैं और इससे जो आम लोग हैं उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आवाजाही में परेशानी हो रही है, जो मार्ग हैं वो भी बाधित हो रहे हैं। भारत बंद है, बंद है, बंद है। आरक्षण तो जगह जगह सड़क पर ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बंद समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं और सड़क जाम कर नारेबाजी कर रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं और इस समस्या से आम लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। यातायात भी बाधित होता नजर आ रहा है। तो पटना में इसका जोरदार असर देखने को मिल रहा है। जगह जगह सड़कों पर बंद समर्थक उतर आए हैं और सड़क जाम कर नारेबाजी कर रहे हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि बंद से आम लोगों की जो परेशानी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। उन्हें आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही कई जगह परीक्षार्थियों की भी जो परीक्षा है वो भी बाधित होती नजर आ रही है। कई जगह से ये भी तस्वीर सामने आ रही है कि वहां पर बंद समर्थक और पुलिस के बीच में भी झड़प हुई है। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए गौतम और राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए गौतम, आपका रुख कर लेते हैं। जगह जगह पर लोग सड़कों पर उतरकर बंद प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। वहां पर फिलहाल क्या माहौल देखने को मिल रहा है? और देखिए जो तस्वीरें हैं शिखा, मैं आपको पटना के डाक बंगला चौराहे की बाद में दिखाऊं। मैं कारगिल चौक का ये तस्वीर मैं आपको जो दिखाता हूं, ये पूरा ये जो इलाका है ये अशोक राजपथ से कनेक्टेड रास्ता है। पीएमसीएच में जो प्रमुख जो जगह है जो इस रास्ते से जुड़े हुए, पीएमसीएच, पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज, तमाम जो इलाके महेंद्रू और अशोक राजपथ के इलाके आते हैं, बहुत ही कंजेस्टेड, बहुत ही घनी आबादी का क्षेत्र है। मगर आज जो तस्वीरें जो दिख रही है, आप देख सकते हैं बंद के कारण जो है यातायात प्रभावित हुआ है, गाड़ियों का परिचालन कम हुआ है। यहाँ पर जो टेम्पो स्टैंड है, गांधी मैदान कारगिल चौक टेम्पो स्टैंड, यहाँ पर बहुत ज्यादा रश रहता था और ऑफिस आवर है। मैं आपको कुछ ऑटो चालकों से बात करता हूँ, बंद का कितना असर पड़ा हुआ है, क्योंकि देखिए ये पूरा जो इलाका जो है यात्रियों से भरा हुआ रहता था और यात्री भी शायद नहीं मिल रहे। बंद का असर है या गाड़ी आज कम चल रही है? कम चल रही है। क्यों आज क्यों कम चल रही है? भारत बंद के कारण। यात्री भी कम है क्या? कम है। चलिए देखिए, जो ऑटो चालक है वो भी मान रहे हैं कि आज देखिए ये सब तमाम रिक्शा चालक है, जो कितना बंद का कितना असर पड़ रहा है आप लोग पर आज? है बहुत असर पड़ रहा है। गाड़ियां नहीं चल रही हैं, देख रहे हैं बहुत कम गाड़ी चल रही है। यात्री भी बहुत कम है। बाकी परीक्षा है अति सिपाही वाला, तो उन लोगों को परेशानी हो रहा होगा। तो सुबह में रोजाना कितनी भीड़ रहती थी? रोजाना तो बहुत ज्यादा भीड़ रहता है। तक की जगह यहाँ पे नहीं रहती। नहीं, देखिए ये तस्वीर अशोक राजपथ का है, जो कारगिल चौक जो यहाँ पे एक प्रमुख टेम्पो स्टैंड है और ये चारों तरफ की ये तस्वीर देखिए, गाड़ियां खाली है, लोग नहीं। और देखिए आज ऑफिस भी खुला हुआ, सिपाही भर्ती की परीक्षा भी है, मगर आज जो है ऑटो चालकों का कहना है कि गाड़ियां भी उन्होंने कम चला रखी है। उन्हें चिंता होगी कि शायद उनकी गाड़ियों को क्षति
डर के मारे गाड़ी नहीं चला रहे हो क्या आज बंद? डर के मारे कहीं दूर जन नहीं जा रहे हैं, बस यहीं लोकली में सोच रहे कि रहें। क्या चिंता है, डर क्या किस बात की है? मतलब भारत बंद है, कहीं भी कोई भी तोड़ फोड़ कर सकता है, कोई भी। उसने बोला है कि हम तो सुरक्षा करेंगे। तो पुलिस ने बोला है ठीक है, मैं अटेंड टू पुलिस वहाँ पास तो नहीं रहेगी। मान लीजिए कहीं पास हुआ तो पुलिस बाद में आई, तो कुछ तो गाड़ी। चिंता है, मतलब भारत बंद का चिंता है कि आपको तोड़ा जा सकता है, जी ये हो सकता है। जी जी, विरोध हो सकता है ना। शाम 5 बजे तक तो प्रॉब्लम रहेगा ही। गाड़ी चलाओगे? लेकिन मैक्सिमम अगर चलती है तो चलाएंगे, नहीं तो फिर अगर वो ऐसा रहा तो जाकर के बने। यात्री मिल रहे हैं? हाँ, थोड़ा बहुत मिल रही है, हमेशा की तरह नहीं है। हमेशा रोज की तरह नहीं। रोज की तरह नहीं। देखिए रोज की तरह गाड़ियां नहीं है, जो गाड़ियां हैं वो बहुत ही खाली चल रही हैं, क्योंकि आज भारत बंद है। तमाम सभी गाड़ियों का यही हाल है। भाई साहब, आज भीड़ है यात्रियों की? नहीं, यात्रियों की भीड़ नहीं। नहीं है। बंद को लेकर असर है क्या? जी तो भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। हाँ जी, आप लोग गाड़ी चलाएंगे आज? जैसा माहौल रहेगा वैसा होगा। देखिए, ऑटो चालकों की भी जो है ये समस्या है कि परिस्थितियों के अनुसार गाड़ियों का परिचालन किया जाएगा, मगर जो ये कारगिल चौक है, बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल जो गौतम, गाड़ियों की बने रहिएगा हमारे साथ, दोबारा आपका रुख करेंगे और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए राजीव जी भी हमारे सहयोगी जुड़ गए। देखिए राजीव जी, पूरे अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही है जहां परीक्षार्थियों की परीक्षा में भी बाधा आ रही है, और ऐसे में जो प्रदर्शन है उसे रोकने के लिए पुलिस और बंद समर्थकों के बीच झड़प की भी तस्वीरें देखने को मिल रही है। वहां पर फिलहाल क्या स्थिति बनती नजर आ रही है? जी देखिए, हम शिखा इस समय डाक बंगला चौराहे पे हैं। यहाँ का नजारा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये पटना शहर का हार्ट कहा जाता है और कोई भी बंदी या कोई भी प्रदर्शन का माहौल यहीं से तैयार होता है। लेकिन अभी जो स्थिति है एकदम सामान्य स्थिति है। यहाँ कोई बंद समर्थक नहीं आए हैं। देख लीजिए किस तरह से गाड़ियों का परिचालन सुचारू ढंग से हो रहा है, ट्रैफिक नियम के तहत हो रहा है। और आपको दिखाते हैं इधर थोड़ा सा इस तरफ कि यहाँ पे पुलिस बल पूरी तरह से तैनात किए गए हैं। पूरी तैयारी है जिला प्रशासन के द्वारा कि बंद समर्थकों से कैसे भिड़ना है। और इसके अलावा ये एक चीज और दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी लगाई गई थी। देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी लगा रखी है पहले ही से प्रिकॉशन लेकर के। तो आप देख लीजिए कि ये देखिए पानी के फव्वारा, जो जब उग्र होंगे बंद समर्थक तो उनके लिए पानी का फव्वारा से किस तरह से उनको वाटर कैनन से उनको तितर बितर करने की तैयारी की गई है। वहीं रैपिड एक्शन फोर्स का एक दंगा नियंत्रण वाहन भी लगा हुआ है। ये पूरी तरह से तैयारी हो गई है। और सबसे बड़ी बात है शिखा कि हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जी कि यहाँ की स्थिति सामान्य है, चूंकि पटना के बाहरी इलाकों में बंद का असर दिखने लगा है, लेकिन अभी डाकबंगला चौक पर असर नहीं है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ नीलकमल जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं, चूंकि इनके पास भी बहुत सारी जानकारी आई है। तो अभी तो आप भी यहाँ मौजूद हैं डाकबंगला चौराहे पर, स्थिति यहाँ सामान्य है। कहा जाता है कि पटना में अगर बंद आह्वान होता है तो डाकबंगला चौराहा सबसे पहले जाम होता है, लेकिन यहाँ सामान्य है। लेकिन बाहरी इलाकों की क्या स्थिति है जरा आप बताएं। बिल्कुल, देखिए राजीव, जो पटना से जो आउटर इलाके हैं या फिर जिला में जो इंटीरियर इलाका है वहाँ पर इस भारत बंद का असर थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। लेकिन पटना राजधानी में, चूँकि पटना यहाँ एक संतरी से लेकर के मंत्री और मुख्यमंत्री तक यहाँ बैठते हैं, तो पटना पे विशेष करके नज़र रहती है। और जिस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ था 6-1 से जो डिसीजन लिया गया था कि भाई जो कोटा का जो था, और जो सबसे बड़ी बात है कि जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है 6-1 से डिसीजन हुआ, राजीव आपने भी पढ़ा होगा, उसमें क्रीमी लेयर का जो बात है वो एक जज ने कहा है कि इस पर विचार किया जा सकता है, उसको लागू नहीं किया जाएगा, लागू होगा ऐसा नहीं है, एडवाइजरी दिया है उसने। और उसको लेकर के नैरेटिव ये फैलाया जा रहा है कि क्रीमी लेयर लागू हो गया। तो ये विपक्ष का नैरेटिव जो है, अब उसमें जो लोग अब जाम कर रहे हैं किस तरह का नैरेटिव है, 2024 में भी यही नैरेटिव फैलाया गया था। तो अब ये बंदी बुलाया गया है, भारत बंद। आप देख सकते हैं डाकबंगला चौराहा बंद रहता था, विपक्ष का इस पे जो है वो समर्थन उसको मिला है। आरजेडी खुल के इसके समर्थन में आ गई है, आरजेडी खुल के समर्थन में आ गई है। दूसरी तरफ इस मामले को लेकर के बिहार की राजनीति भी अजीब तरीके की हो गई है, क्योंकि इसमें आरजेडी अगर समर्थन कर रही है इस बंद का, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान का भी मौन समर्थन है। और उन्होंने अनाउंस भी कर रखा था, लेकिन जीतन राम मांझी ने नहीं। बिल्कुल, जीतन राम मांझी जो है इसके खिलाफ है। और अभी जो ST SC के
जो दावा किया जाता है दलित नेता के तौर पर, इसमें सबसे बड़ी बात है कि 22 जातियां हैं ST/SC में, 22 में से 18 पर जीतन राम मांझी कहते हैं ये हमारे साथ है, बाकी के 4 जाति जो है वो चिराग पासवान वो दावा करते हैं। यानी ST/SC में भी अब जो नेता जो है, सो कॉज नेता जो है कि दलितों का, महादलितों का जो नेता बताते हैं खुद को, वो भी जो है उस तरीके से अब बटे हुए नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे बिहार की राजनीति ST/SC मामले पर भी बटी हुई नजर आएगी। दूसरी बात यह है कि यह दिखाता है कि जो जात की राजनीति कर रहे हैं, तो ये जो नैरेटिव फैलाया गया क्रीमी लेयर का, या जो जात की राजनीति, जो जात पर पूरी उनकी राजनीति आधारित है, उन लोगों के लिए खतरे की घंटी है। लोगों को अब ये समझ में आ रहा है कि जाति की राजनीति करने वाले भी अब 2 धड़े में बट रहे हैं। तो जो जात की राजनीति अपने जात को लेकर चल रहे हैं, उसमें भी कोई एक नेता खड़ा होकर के 2 धड़े में बढ़ जाएगा। तो जात की राजनीति आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन केंद्र सरकार ने तो तुरंत एक्शन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि सलाह दी, तो उस पर केंद्र सरकार ने कैबिनेट तुरंत शाम को कैबिनेट बैठा दिया आनन फानन में, और उन्होंने निर्णय ले लिया कि नहीं, हम कोटे में कोटा नहीं, क्रीमी लेयर कोई नहीं, जो आरक्षण का स्वरूप है पहले से वही स्वरूप रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी बंद का आह्वान किया गया, यहाँ असर नहीं दिख रहा है। तो ये कहीं न कहीं से लग रहा है कि बंद फेल्योर नजर आ रहा है। देखिए, विपक्ष का जो है वो नैरेटिव सेट करना चाह रहा है, भले ही झूठा क्यों ना हो, वो नैरेटिव सेट करके डायलेमा में रख करके लोगों को बाहर निकालना चाहता है। और केंद्र सरकार का जैसे लेटरल एंट्री पर भी जो केंद्र सरकार का डिसीजन है, चूंकि एक थ्रेट है जो इंटरनल हमें सूत्र से मालूम चला है कि बांग्लादेश की तरह यहाँ पर भी एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने अपना इनिशिएटिव लिया है और ये जो है लेटरल जो एंट्री वाला जो मामला था उसे जो है वापस लेने का कहा है। तो ये मामला जो है अब छोटा नहीं है, ये नैरेटिव की लड़ाई है और इस नैरेटिव की लड़ाई से सत्ता पक्ष कैसे निपटेगा ये भी देखने वाली बात होगी। तो आपने सीखा सुना, हमारे जी। ब्यूरो चीफ ने बहुत सारी स्थितियां स्पष्ट कर दी। जिस चीज को लेकर के भारत बंद का आह्वान किया गया था उसको जी। तो केंद्र सरकार ने ऑलरेडी पहले ही निरस्त कर दिया है। तो फिर ये मामला कहां से बनता था, लेकिन ये बंद का आह्वान है तो बंद करने की तैयारी है। और ये कहा जाए कि अब बंद का असर डाकबंगला चौराहे पर तो नहीं दिख रहा। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, बने रहिएगा हमारे साथ।